हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल EWR पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जैव विविधता, यानी जैव विविधता बायोडायवर्सिटी। इसके 10 यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। उससे पहले बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, जैव विविधता शब्द किसने दिया? डार्विन, विल्सन, लैमार्क, मेंडल। बताइए फ्रेंड्स, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो किसने दिया था? ऑप्शन बी, विल्सन ने। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जैव विविधता जो शब्द है वो वैसे दिया था वॉल्टर जी रोजेन ने। इसको मतलब ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था विल्सन ने। ठीक है, जैव विविधता के लिए। जैव विविधता जो बुक है वो भी इनकी विल्सन की है। तो अगर शब्द की बात आ जाए तो शब्द वैसे वॉल्टर जी रोजेन ने दिया था। अगर ऑप्शन में वॉल्टर जी रोजेन नहीं है तब आप विल्सन को टिक करेंगे, जैसे मैंने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें। अगला हमारा टॉपिक क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन है? जैव विविधता का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन है दुनिया में? सहारा मरुस्थल, अमेजन, थार मरुस्थल, आर्कटिक। तो कौन है सबसे बड़ा हॉट स्पॉट? अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में। कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। ठीक, इन्हें ही अमेजन वर्षावन के लिए पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी के फेफड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वनों की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है। भूमध्य रेखा पर अवस्थित ये वन हैं, इसीलिए यहाँ बारिश भी वर्ष भर होती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? खनिज, विलुप्त जीव, जल, मृदा। तो किससे है रेड डाटा बुक? विलुप्त जीवों से। ठीक है, जो विलुप्त जीव होते हैं उनको रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। इसमें कई तरह के पन्ने होते हैं, गुलाबी पन्ने, काले पन्ने और लाल पन्ने। ठीक है, जो लाल पन्ने होते हैं वो विलुप्त जीव लिखे जाते हैं, और काले पन्ने में जो विलुप्त हो चुके हैं, बिल्कुल गायब हो गए हैं। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं? भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितने हैं? 4। भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? तो 4। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडेमिक प्रजाति क्या होती है? एंडेमिक प्रजाति क्या होती है? विदेशी प्रजाति, केवल एक क्षेत्र में पाई जाने वाली, विलुप्त प्रजाति या पालतू प्रजाति। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। केवल एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक प्रजाति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है? पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा, थार मरुस्थल। देखिए, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों भारत में हॉट स्पॉट हैं, पर थार मरुस्थल हॉट स्पॉट नहीं है जैव विविधता का। क्यों नहीं है? कि जैव विविधता का मतलब होता है जहाँ जीवों की विविधता हो, जीवों की, वनस्पति की विविधता हो, वहाँ जैव जैव विविधता कहते हैं उसे। तो पश्चिमी घाट भी है, हिमालय भी है, इंडो बर्मा भी है, और एक चौथा है सुंडालैंड। एक चौथा कौन सा है? सुंडालैंड। तो ये 4 क्या हैं? हॉट स्पॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामसर स्थल किससे संबंधित है? वन, आर्द्रभूमि, मरुस्थल, पर्वत। बताइए फ्रेंड्स, वन से है, आर्द्रभूमि से है, मरुस्थल से है, पर्वत से है। तो किससे है? आर्द्रभूमि से। रामसर स्थल किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से। ठीक है फ्रेंड्स, रामसर स्थल क्या है? आर्द्रभूमि से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन हुआ था कहाँ पर? ईरान में। ठीक है, 1971 में, 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्रभूमियों को बचाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मरुस्थल या ध्रुवीय क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए क्या होती है? जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता संरक्षण के 2 प्रमुख तरीके हैं। जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए कौन से 2 तरीके हैं? तो 2 तरीके होते हैं, 2 प्रमुख तरीके।
नंबर एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। ठीक, जो जहाँ पर जो जानवर रहते हैं, जहाँ पर जो जीव रहते हैं, वहीं पर अगर प्रोटेक्शन देना है तो उसे बोलते हैं इन सीटू, और कहीं बाहर देना है तो उसे बोलते हैं एक्स सीटू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण की कौन सी विधि है? राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण की कौन सी विधि है? तो इन सीटू। कौन सी है? इन सीटू। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जिनेवा, ग्लैंड या लंदन? तो IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो आज के हमारे ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।